हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, सुबह के समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, नए दिन दिखाने के लिए, नया जीवन देने के लिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में अति करुणामय प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी लोग तारीफ करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपकी तारीफ हो प्रभु जी, आपकी महिमा हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद यीशु, प्रभु का धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में अति करुणामय प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा मददगार और हमारी सहायता, माय हेल्पर लॉर्ड जीसस, आपका धन्यवाद करते हैं। सभी लोग प्रभु परमेश्वर की तारीफ करें, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में अति करुणामय प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो संभालता है, जो बचाता है, जो छुड़ाता है हर एक खतरों से, मुसीबतों से और बीमारियों से, जो बचाता और संभालता, प्रतिदिन हमारी अगुवाई करता है। ओ लॉर्ड जीसस, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, दिया सुंदर दिन के लिए, समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज नया ग्रेस देना, नया अनुग्रह देना पिता परमेश्वर, ताकि आज के दिन प्रभु जी, आज का दिन जो है वो बेस्ट होकर बदल जाए हर एक लोगों के जीवनों में। हालेलुया, प्रभु नया ग्रेस दे। हालेलुया, जो चाहते हैं कि आपका दिन ब्लेसेड हो, ब्लेसेड हो, बेस्ट हो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, तो रोज सुबह की प्रार्थना को सुनना शुरू कर दे, वचन को सुनना शुरू कर दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। घुटने टेक के प्रभु की महिमा करना शुरू कर दे, स्तुति करना शुरू कर दे सुबह के समय में। हालेलुया, नया ग्रेस ले, नया अनुग्रह ले यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, जो हमें बचाता है, जो छुड़ाता है, जो संकट सकेती में से निकालता है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तारीफ करेंगे, धन्यवाद यीशु, प्रेज लॉर्ड बोलेंगे, सभी लोग तारीफ करें। प्रेज लॉर्ड, प्रभु की स्तुति करें, स्तुति करें, स्तुति करें, स्तुति करें, स्तुति करें, स्तुति करें। धन्यवाद यीशु, देव में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सब लोगों को आपने जीवित रखा, संभाल के रखा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। लेकिन कई परिवार में ऐसे जो अपने लोगों को खो दिया है, अपने प्रियजन बिलव्ड वन जो चले जा गए हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु उन परिवार में शांति देना, अनुग्रह देना पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा, प्रभु आपका धन्यवाद करते। ताकत देना प्रभु जी, अनुग्रह देना पिता परमेश्वर, शांति देना पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हर एक लोगों के जीवनों में कार्य करना, अनुग्रह देना, ब्लेस करना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की हम तारीफ करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सेनाओं का पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सचमुच में प्रभु जो हमारा परमेश्वर, वो चाहता है कि आप सदा आनंदित रहें, सदैव आनंदित रहें। हालेलुया। और जब हम प्रभु के वचन को जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, पहला थिस्सलुनीके 5 अध्याय में और उसका 16-18 में, कि सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। और अब जब हम पढ़ते 17 वचन में, कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। सदा आनंदित रहो। हालेलुया। फिलिप्पी की किताब में भी पढ़ते हैं 4 अध्याय में, कि वहां पर भी लिखा है 4 अध्याय 4 वचन में, कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो।
तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन आज हम देखते हैं अपने जीवन में लोग आनंदित नहीं रह पा रहे, खुश नहीं रह पा रहे हैं। उसका रीजन बहुत कुछ है, जैसे कि बीमारी हो गई, परेशानियां हो गई या समस्या हो गई। कई लोग खुश नहीं, क्यों कि बहुत सारे परिवार में ऐसा है कि अपने बिलव्ड वन को खो दिया है। उनके परिवार में जो उनके बिलव्ड वन थे वो दुनिया को छोड़कर चलेगा, और इस वजह से भी आज वो आनंदित नहीं है, खुशी नहीं है प्रभु में। हालेलुया। परिवार में कई जो विश्वासी थे अब अविश्वास हो गए हैं, अविश्वासी होकर बदल गए हैं, विरोध में हो गए हैं। लेकिन पौलुस क्या कहता है कि सदा आनंदित रहो। हालेलुया। और बहुत लोग सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है हमारे जीवन में, हमारे घर में, तो हम आनंदित कैसे रह सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है फिलिपियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। हालेलुया। पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लोग सोचते हैं कि मैं अपने परिजन को खो दिया हूँ, अब क्या होगा, बहुत सारी मैं समझ सकती हूँ कि दुख होता है जब कोई अपना प्रिय बिलव्ड बन जाता है, बहुत दुख होता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और वो बाइबल क्यों कहती है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं आपको बताना चाहती हूँ, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय में 13 वचन में लिखा है कि हे भाइयों, हमने नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, दूसरे परिवार में जो अविश्वासी, उनके जीवनों में, उनके घरों में शोक होता है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि उनके समान मत करो जो जिन्हें कोई आशा ही नहीं है। ठीक है, शोक करते हैं हमारे जीवन में, जब कोई बिलव्ड हम छोड़कर चला जाता है तो हम शोक करते हैं, लेकिन एक आशा भी तो है। हालेलुया। हमें हियाव देता है, हमें हिम्मत देती है, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। मतलब जो बिलव्ड वन आपने खो दिया या चले गए, प्रभु में जो उद्धार पाके गए हैं, हालेलुया, जो उद्धार पाया, पापनी का बपतिस्मा लिया, मन फिरा, पश्चाताप किया, तो वो प्रभु में सो गए हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा दूसरे आगमन में, तो वो लोग क्या होंगे, हालेलुया, उसी के साथ आएंगे। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए में से कभी आगे ना बढ़ेंगे। इसका मतलब यह है क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। ये हमारी आशा है कि जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, उसके बाद जो हम बचे रहेंगे हम हवा में उड़कर प्रभु से मिलेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो, क्योंकि बहुत लोग दुखित हो जाते हैं। हालेलुया। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि जब किसी के घर में कोई अपना छोड़कर चला जाता है तो बहुत दुख होता है, लेकिन प्रभु में एक आशा भी देता है। प्रभु कहता है कि उन लोगों के समान न रहो जिनके जीवन में कोई आशा ही नहीं है। प्रभु का वचन कहता है उन लोगों के समान शोक मत करो। वो किन बातों में शोक करते हैं, अब मर गया तो अब कभी नहीं आएगा। लेकिन हम जो विश्वासी हैं, अब हमारे जो बिलव्ड वन जो चले गए हैं इस दुनिया को छोड़कर, हर एक लोगों को जाना है, हर एक लोगों को जाना है। उन्होंने वापस नहीं आना, लेकिन हमने जाना है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। लेकिन ये बाइबल कहती है कि उन लोगों के समान शोक मत करो, लेकिन हमें तो आशा है क्योंकि प्रभु आएगा तो मरे हुए जो प्रभु में सोए वो पहले जी उठेंगे, उसके बाद जो जीवित है जो बचे रहेंगे उसके बाद हम हवा में उड़कर बादलों में प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे। तो पहली बात ये कि प्रभु इन बातों के लिए कहता है कि हमारे जीवन में आशा है। प्रभु कहता है सदा, पौलुस कहते हैं कि प्रभु में सदा। अब ये हमारे आनंद की बात है, क्यों? क्योंकि वो मरे हुए थोड़ी ना है, वो तो प्रभु में सो गए हैं, और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो वो सबसे पहले जी उठेंगे, और तब परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। प्रभु की महिमा, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं पुराना नियम में, तो वहां पर परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें प्रतिज्ञा हुआ देश में मैं लेकर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रभु ने आज्ञा दी थी। क्या आज्ञा दी थी? कि ये जो अच्छे जो चीजें जो पदार्थ हैं वो क्या अपने घराने को दे, और उनके कारण तो लेवियों और उनके मध्य में रहने वालों के साथ तो क्या करना, आनंद करना। लेकिन हालेलुया, जब हम प्रभु का काम कर रहे हैं और मतलब बिना आनंदित होके, तब उसका जो रिजल्ट है बहुत ही डेंजरस होता है। हालेलुया।
देखिए प्रभु का वचन कहता है कि तू जो सब पदार्थों के बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा। तो व्यवस्था विवरण की किताब में पढ़ सकते हो इस वचन को, 26 अध्याय। हालेलुया। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं, और जितने अच्छे पदार्थ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे और तेरे घराने को दे, उनके कारण तू लेवियों और अपने मध्य में रहने वालों परदेशियों से आनंद करना। और प्रभु का वचन कहता है कि हमेशा आनंदित रहना। हालेलुया। जब तू कोई काम करे तो भी आनंदित रहना, जब किसी के लिए तू देता है तब भी तू आनंदित रहना। मतलब कुड़कुड़ाना नहीं है, मरमर नहीं करना है। हालेलुया। सदैव आनंदित रहो। कुछ भी काम करना है तो आनंदित होकर काम करना प्रभु। और पौलुस कहता है बार-बार कि फिर आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और आगे हम पढ़ते हैं फिलिप्पियों की किताब में 4 अध्याय 4 वचन में कि प्रभु में सदा आनंदित रहो और तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, क्योंकि प्रभु निकट है। बेवजह क्या नहीं करना है, कुड़कुड़ाना नहीं है, मरमर नहीं करना है, चिंता न करना है, लेकिन सब कुछ परमेश्वर पर डाल देना है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। और बार बार कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। आज प्रभु का वचन कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो, लेकिन जो दूसरे लोग हैं आज वो किस में आनंदित मना रहे हैं? हालेलुया। वो गलत कामों में, भोग विलास में, अलग अलग चीजों में गलत काम करके वो उन चीजों में कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट जो होता है वो थोड़ी देर के आनंद को लेने के लिए वो गलत गलत काम करके आनंद मनाते हैं, शराब पी के आनंद मनाते हैं, डांस बार में, क्लब पार्टी में जा के आनंद मनाते हैं, लेकिन वो आनंद उनका थोड़ा देर का होता है। देखिए प्रभु हमें सदैव आनंदित रखना चाहता है। प्रभु कहता है कि प्रभु में सदैव आनंदित रहो। हालेलुया। और हमें इसलिए आनंदित होना चाहिए कि हमने सत्य को जाना परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, और सत्य ने हमें स्वतंत्र कर दिया उन रीति रिवाजों से, उन व्यवस्था से, और सत्य को हम पहचान गए, और वो है प्रभु यीशु मसीह। तो फर्स्ट हमें आनंदित इस बात में होना चाहिए कि प्रभु में हमारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। जब हम जानते नहीं थे यीशु अप्पा को, हम जानते नहीं थे जो जीसस को, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के कारण बोलो मेरा उद्धार हुआ है। सभी कमेंट करके बोलो कि मेरा उद्धार हुआ है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। तो कई लोग सोचते हैं आनंदित किस बात में रहे, तो फर्स्ट थिंग इस बात में हमें आनंदित रहना चाहिए कि प्रभु ने मेरा उद्धार किया है। हालेलुया। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत लोग आनंद को ढूंढते हैं, इवन विश्वासी भी आनंद ढूंढने इधर उधर जाते हैं। कई लोग शराब पीते हैं, कई लोग गलत काम करते हैं, व्यभिचार भी करते हैं। हालेलुया। प्रभु की महिमा, प्रभु यीशु की स्तुति हो। गलत काम करते वो मतलब थोड़ी सी चीज को आनंद सोचते कि आनंद है, लेकिन उनको पता नहीं आनंद इनके जीवन में एक्चुअली में आनंद नहीं है, बल्कि वो पाप कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट जो है एक नग दोनों सा कड़वा है, जैसे बाइबल कहती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है, जब पढ़ते प्रभु के वचन को, स्त्री के कहाँ पर नहीं जाना, डेवड़ी के पास भी ना जाना, नहीं तो तेरा जीवन क्या हो जाएगा, तेरा जीवन बर्बाद, नक दोनों सा कड़वा, तेरा सब कुछ भी नहीं रहेगा, न तेरे जीवन में शांति, न खुशी, न सुख, न चैन, सब कुछ छिना जाएगा यदि तू व्यभिचार करेगा। और इसी को अपने जीवन में आनंद लेने के लिए जो जिनके पास बहुत पैसे हैं, जो खुशी लेना चाहते हैं, वो भोग विलास में जाते हैं, गलत कामों में जाते हैं। हालेलुया। उनको लगता है ये आनंदित वाला जीवन है। हालेलुया। लेकिन वो इतना गलत कर रहे हैं कि पाप कर रहे हैं। दूसरे की तो बात ही छोड़ दो, मत इवन जो बिलीवर्स है, जो विश्वासी है, परमेश्वर के वचन को जानने के बावजूद भी आज इन चीजों में जा रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक विश्वासी जब वो गलत काम करता है, हालेलुया, यदि मन में विचार करता है, मन में, शरीर में विचार करना तो मन में विचार करने का, दोनों का दंड बराबर है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, फर्स्ट थेसलोनिकन्स चैप्टर 4 एंड फ्रॉम वर्स 1 से, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय पहला वचन, इसलिए हे भाइयों हम तुमसे विनती करते और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई है। कौन सी? तीसरा वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, और यह काम अभिलाषा से नहीं और उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती की बात में, इस बात में अपने भाई को न ठगे और न उस पर दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसे कि हमने पहले तुमसे कहा और चिताया भी था।
क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। तो प्रभु ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया। कई लोग अपनी पत्नी को छोड़ के जो गलत चीजों में जाते हैं, हालेलुया, दूसरा आनंद को ढूंढने जाते हैं, तो इसका मतलब प्रभु पलटा लेगा, प्रभु इन सब चीजों को हिसाब लेगा। अब कैसे अपना मुंह दिखाओगे? इवन बिलीवर्स, इवन विश्वासी ऐसे कामों को कर रहे हैं। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है, जब हम याकूब की पत्री में पढ़ते हैं कि लड़ाइयां और झगड़े, बस यही चीजें हैं जो घरों में, एक तो लड़ाई झगड़े हो गए, एक तो बुरी बुरी लालसाएं हो गई, एक तो डां करते हैं, भोग विलास में, गलत कम सुख विलास, ये सब चीजों में जाते हैं और उनको लगता है ये आनंद है, लेकिन ये कभी भी आनंद नहीं है। हालेलुया। हमें इसलिए आनंदित होना चाहिए क्योंकि अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। और हमें इसलिए आनंदित होना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि प्रभु ने हमें उन दलदल के कीचड़ में से निकाला है। हालेलुया। और ये बहुत बड़ी आनंद और खुशी की बात है कि प्रभु यीशु में से आपको, मुझको, हम सभी को चुन लिया है। हालेलुया। सचमुच में यही तो हमारे जीवन की आनंद की बात है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन आज बहुत सारे लोग आनंद किस बात में हो रहे? बहुत सारे, वो कौन सी बातों में? जब हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार में, और जब हम पढ़ते हैं, आज भी यही हो रहा है। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 17 वचन से पढ़ते हैं कि लोग किसमें आनंदित हो रहे हैं? वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। उसने उसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं के साथ सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। हमें इस बात से आनंदित होना चाहिए कि हमारे जो नाम है स्वर्ग पर लिखे गए हैं। आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो। इसलिए चाहे क्लेश है, चाहे संकट है, चाहे दुख है, चाहे मुसीबत है, हर एक चीजों में प्रभु में सदा आनंदित रहना है। और इससे जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं 5 अध्याय में क्या लिखा हुआ है? धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विषय में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। यदि तुम्हारे बारे में झूठ बोले, गलत फैलाएं, तो इसका मतलब तुम आनंदित होना, क्योंकि वो बैर किस लिए कर रहे? मेरे नाम के कारण तुमसे बैर कर रहे हैं, इसलिए आनंदित होना, क्योंकि इसका बहुत बड़ा प्रतिफल है। प्रभु का वचन साफ साफ कह रहा है कि किन किन बातों में आनंदित होना है। हालेलुया। स्वर्ग में लिखे गए इस बात से आनंदित होना हमारा नाम, इस बात से नहीं कि वो आत्मा वश में हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, अन्य भाषा, नो 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 नो। इस बात से कि हमने उद्धार पाया इसलिए आनंदित होना है। इस बात से, ये भी एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, बहुत ही बड़ी ग्रेट की बात है कि बहुत लोग कष्ट नहीं उठाते, लेकिन प्रभु हम कष्ट उठाते प्रभु में होकर, ताकि वो हमें प्रभु प्रतिफल देना चाहता है, ब्लेस करना चाहता है, और इस बात से आनंदित होना है। हालेलुया। प्रभु की महिमा। सचमुच में ये वही कह सकता है कि मैं सदैव आनंदित हूँ। बीमार हूँ तो वही व्यक्ति कह सकता है मैं सदैव आनंदित हूँ। बिजनेस नहीं चल रहा तो भी वो व्यक्ति कह सकता है कि मैं आनंदित हूँ, जो प्रभु से प्रेम करता है, अनकंडीशनल लव करता है, निस्वार्थ प्रेम करता है। हालेलुया। प्रभु की महिमा। तो इन बातों से मैं आनंदित होना है कि सचमुच में हम कहाँ थे तो हमें कहाँ यहाँ पर लेकर आए। देखो क्या होगा जो प्रभु को मानकर छोड़ दिए, उनका क्या होगा सोचो। उनके लिए तो बड़ी दुख की बात है कि आज वो पीछे हट गए, आज वो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिए, उनका रास्ता सब कुछ अलग है। और वो रास्ता कहाँ को जाता है? वो नरक किसके लिए बनाया गया? शैतान के लिए बनाया गया। लेकिन जो शैतान के रास्ते में चलेगा तो वो भी वहीं पर ही जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा, प्रभु यीशु की स्तुति हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, सदैव आनंदित रहो, प्रभु में सदैव आनंदित रहो। बोलो, प्रभु ने मेरा उद्धार किया, मैं आनंदित रहूंगा। हालेलुया। प्रभु ने मुझे चुन लिया, ये सबसे बड़ी बात है कि मुझे चुन लिया है, इसलिए बोलो मैं सदैव आनंदित रहूंगा। मेरा प्रभु मुझे चंगा करे चंगा ना करे तो भी मैं आनंदित रहूंगा, तो भी मैं प्रार्थना करूंगा, तो भी मैं वचन पढ़ूंगा, और प्रभु में सदा आनंदित रहूंगा। हालेलुया। प्रभु की महिमा, प्रभु यीशु की स्तुति हो। आपको हर टाइम, हर समय आपको आनंदित रहना है, और जब आनंदित होकर किसी चीज को मांगोगे तो सब कुछ प्रभु सब कुछ आपके जीवन में पूरा करके देगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। इसलिए हमारा सच्चा आनंद जो है हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे विश्वासी सभी लोग आनंदित नहीं हो पाते हैं,
हालेलुया। लेकिन कौन लोग जो सचमुच से प्रभु से प्रेम करते हैं। प्रभु का वचन कहता है सदैव आनंदित रहो, हर्ष से काम करो। यदि परमेश्वर का काम करो तो खुशी के साथ, आनंदित के साथ काम करो। और देखो जब हम आनंदित होते हैं तो उसके साथ प्रभु में सामर्थ्य देता है, शक्ति भी देता है। जब देखो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब पौलुस और सिलास जेल में बंद थे तो क्या उस समय रो रहे थे? तो क्या उस समय उदास पड़े हुए थे? नो, वो अपने कष्टों में भी आनंदित हो रहे थे कि प्रभु ने हमें मतलब यहाँ पर रखा तो भी हमें आनंदित होना है। ये आनंद इनके जीवन में एक सामर्थ्य का काम कर दिया, अद्भुत काम किया। जब हम प्रभु में सदैव आनंदित रहे, कष्टों में, दुखों में, तकलीफों, बीमारियों में, यह जानकर कि मैं प्रभु में मेरा उद्धार है तो छुटकारा है। हालेलुया। वो सामर्थ्य देता, वो मुझे वॉच करता, प्रभु देखता है, तो तब भी हम आनंदित रहते। तो पौलुस और सिलास के साथ इतना बड़ा चमत्कार, इतना बड़ा अद्भुत काम हुआ क्योंकि उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था और तब भी वो स्तुति कर रहे थे, धन्यवाद कर रहे थे, खुशी थे, मगन थे। और तब क्या हो गया? बेड़ी टूट गई। हालेलुया। आधी रात को क्या हुआ? जब प्रार्थना कर रहे थे, भजन गा रहे थे, तो इतने में क्या हुआ? एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई थी और सब द्वार खुल गए और सब बंधन खुल पड़े। मैं आपको बताना चाहती हूँ, कष्टों में, दुखों में, तकलीफों में जब हम प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं, वर्शिप करते हैं, तो बंधन टूट जाते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब हम प्रभु में सदैव आनंदित रहते हैं, क्योंकि वो जो सामर्थ्य, वो शक्ति आनंद करते हैं जब, तो वो बंधन को तोड़ देता है, बंधन टूटने लगते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए सदैव आनंदित रहना चाहिए, प्रभु में सदैव आनंदित रहना चाहिए। यूसुफ के जीवन के बारे में देखते हैं, वो फिर भी आनंदित था जब उसे गड्ढे में डाल गया, फिर भी वो कोई कंप्लेन नहीं किया, उसे बेच दी गई, तब भी वो प्रभु में बने रहा, अड़े खड़े रहा। तब भी कोई अपने मुंह से अलग गलत वर्ड्स को यूज नहीं किया। हालेलुया। और हम क्या देखते हैं, यही चीजें इनके यूसुफ के जीवन में एक आशीषों को लेकर आई, क्योंकि कष्टों में, दुखों में, तकलीफों में भी वो आनंद करना नहीं छोड़ा, वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, परमेश्वर के साथ संगति करना नहीं छोड़ा। एक स्टेप लेकर, एक नेक्स्ट लेवल में लेकर गई, फिर नेक्स्ट लेवल में लेकर गई, उसके बाद एक और परीक्षा पवित्रता की, फिर भी हालेलुया, उसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसे जेल में डाल दिया गया, तब भी वो कंप्लेन नहीं किया। तब परमेश्वर ने उसे अजीब रीति से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हालेलुया। प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति हो। हम जब सब कुछ सही चल रहा है और उसमें आनंदित रहना, वो एक सिंपल सी बात जान पड़ती है, लेकिन जब हम कष्टों में, दुखों में, तकलीफों में भी जब आनंदित रहते हैं, प्रार्थना में, वचन में, एक बहुत बड़ी बात होती है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद दो, प्रभु की स्तुति। एक बातों को एक एग्जांपल देकर समझाना चाहती हूँ। बाइबल कहती है कि यदि तुम अपने प्रेम करने वाले को ही तुम नमस्कार करो, उसको अच्छे से सब कुछ ट्रीट करो, गुड एंड वेल, अच्छी तरीके से, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? उनसे ट्रीट करके बताओ, उनसे मेल मिलाप करके बताओ, उन्हें नमस्कार करके बताओ, जो तुम्हारा दुश्मन, जो तुम समझते हो जो दुश्मन है, लेकिन जब हम उससे करते तो ये एक बहुत बड़ी बात है। उसी प्रकार से जब सब कुछ सही चल रहा है, पैसे हैं, धन है, दौलत है, तब भी हम वाह मस्त गीत गा रहे, खुशी मना रहे, एक तो ये साधारण सी बात है कि ठीक है कर, लेकिन उस समय पता चलता है कि वाकई में प्रभु में सदा आनंदित है। कि जब दुख हो, जब आपके पास पैसे न हो, जब आपका बिजनेस नहीं चल रहा हो, लेकिन कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी आप प्रार्थना कर रहे, फिर भी वचन पढ़ रहे हो, क्या तब भी आप प्रभु में आनंदित हो? हालेलुया। यूसुफ को जेल में डाल दिया गया था, लेकिन तब भी वो प्रभु में बने रहा, अड़े और खड़ा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हम अय्यूब को कैसे भूल सकते हैं, जब सब कुछ खत्म हो गया, उसके अपने बेटे बेटियां सब चले गए, हालेलुया, सब कुछ नाश हो गया, संपत्ति खत्म हो गया, लेकिन फिर भी वो कहता है कि प्रभु ने दिया तो प्रभु ने ले लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो। हालेलुया। कौन कह सकता है? जिसका परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध है, जिसका परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप है। हालेलुया। जो प्रार्थना में, जो वचन में, जो प्रभु के साथ मेल मिलाप रखता है, संगति में है। प्रभु की महिमा, प्रभु यीशु की स्तुति हो। वो व्यक्ति आनंदित नहीं हो पाता, यदि कोई उसे गाली दे दे तो वो कुड़कुड़ करेगा, ये बोल रहा, वो बोल रहा, लेकिन वो व्यक्ति आनंदित हो पाता है क्योंकि वो सामर्थ्य से भरा हुआ है, वो वचन में भरा हुआ है। अब उसको जो भी गाली दे, ब्लेम लगा, उसे कोई मतलब नहीं, उसे पता है कि ये मेरे ऊपर नहीं लग रहा है, प्रभु मेरा पलटा लेने वाला है, मुझे कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रभु मेरे लड़ेगा तो आप ही लड़ेगा। वो व्यक्ति जल्दी परेशान होता है जो आत्मा में नहीं है, जो प्रभु में नहीं है। हालेलुया। जिसके जीवन में कोई प्रार्थना नहीं है, ना तो कोई वचन है, प्रेम ही नहीं है, परमेश्वर के प्रति को प्रेम नहीं है, तो उसको जल्दी पता चल जाता है, अरे मुझे गाली दिया, अरे मेरे बारे में ये बोला, अरे मेरे बारे में वो बोला। उसको क्यों लगता है? क्योंकि वो प्रभु से प्रेम नहीं करता, उसके जीवन में प्रेयर लाइफ नहीं है।
वो परमेश्वर के साथ तो क्या नहीं है, हालेलुया, संगति नहीं है, अभी तक एनकाउंटर ही नहीं हुआ परमेश्वर के साथ। जिस दिन आपका परमेश्वर के साथ एनकाउंटर होगा, आमना सामना होगा, प्रार्थना में, वचन में, कभी भी, हालेलुया, आप फिर वही वाले सेम व्यक्ति नहीं रहोगे। आपको गाली दे, जो मर्जी बोल दे, लेकिन आपको कभी भी परवाह नहीं होगी, बल्कि आपको तरस आएगा, और तब स्माइल करोगे, खुशी होगे, ओ कोई बात नहीं, प्रभु को उसको आशीष दे। ये है आनंदित रहना, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, प्रभु में सदैव आनंदित रहो। पौलुस और सिलास में यही तो चीजें थी, उन्हें मारा गया था, उन्हें पीटा गया था, हालेलुया, कितना कुछ था, हालेलुया, लेकिन देखो वो आनंद मना रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की महिमा, प्रभु का धन्यवाद हो। और ये जब हम आनंद करते हैं तो हमें और सामर्थ्य मिले, में शक्ति मिलती है, तब अद्भुत काम होना शुरू हो जाते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। यदि आप बीमार हैं, यदि आप परेशान हैं, तो प्रभु का वचन कहते हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, क्योंकि तेरा छुटकारा निकट है। आपको वचन को क्लेम कर करके प्रार्थना करना है, मैं आनंदित रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि शैतान आपको रुलाना चाहता है, आपको पिचारा बनाना चाहता है। अरे तू कुछ नहीं कर सकता, चल तू उदास रह, क्योंकि शैतान का ही काम है। लेकिन आपको प्रभु में सदा आनंदित रहना, नहीं मेरा छुटकारा निकट है, मैं क्यों बेचारा बनूं, मैं घुटने पे आके प्रार्थना करूंगा, मैं उदासी वाला जीवन नहीं, मैं प्रार्थना करूंगा, हालेलुया, मैं वचन पढ़ूंगा, क्योंकि मेरा छुटकारा 100% निकट है। प्रभु मुझे जरूर चंगा करेगा, मुझे छुटकारा देगा। जिनका बिजनेस आपको बोला है, मेरा परमेश्वर मुझे जरूर मेरा बिजनेस को बढ़ाएगा, ब्लेस करेगा, मैं कर्ज से आजाद हो जाऊंगा, बस इतनी सी बात है। मैं आनंदित रहूंगा प्रभु में, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं वचन पढ़ूंगा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम प्रभु के साथ संगति रखूंगा। और सचमुच जब हंसते हुए सब करोगे, आप ब्लेसेड होकर बदल जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि जो आत्मा के फल में जो सेकंड फल क्या है, आनंद है। हर बात में आनंद रहो। पहला तो प्रेम, क्योंकि प्रेम से जब प्रेम आएगा तो आनंद भी आएगा, और जब आनंद आएगा तो शांति भी आएगी, शांति आएगी तो धीरज भी आएगी, तो धीरज आएगा तो कृपा, तो कृपा आएगी तो भलाई, तो भलाई आएगी तो विश्वास, तो नम्रता, तो संयम, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए ये वचन को अपने जीवन में बसने दे, प्रभु में सदा आनंदित रहे, परमेश्वर के वचन को रोज पढ़े, रोज, हर रोज, हर रोज, क्योंकि हम अब संसार में से अलग किए लोग हैं। हालेलुया, प्रभु की महिमा। तो हमें प्रभु में सदा आनंदित रहना, परमेश्वर के आनंद को खोजना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में आशा दी गई है, उन लोगों के जीवन में कोई आशा नहीं, जो उन लोगों के जीवन में कोई आशा नहीं जो प्रभु में नहीं है। देखिए प्रभु का वचन कहता है कि आशा में आनंदित रहो। आप पढ़ सकते इस वचन को रोमन्स चैप्टर 12 में, कि आशा में आनंदित रहो। लास्ट वाले में आनंदित रहो। आशा में, किसमें? आशा में। हमारी एक आशा कि यीशु जल्द आने वाला है और हम बादल में उठा ले जाएंगे। जो पहले प्रभु में सोए हुए मरे हुए पहले जी उठेंगे, उसके बाद हम जो बचे रहेंगे वो हवा में उड़कर प्रभु से मिलेंगे। ये हमारी आशा है। हमारी आशा ये है कि प्रभु के यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं और उसके लहू में जीवन है, तो छुटकारा। तो बोलो कि ये मेरा छुटकारा निकट है, प्रभु मुझे चंगा करेगा, मुझे छुटकारा देगा। प्रभु का वचन कहता है कि आशा में आनंदित रहो, तो क्लेश में स्थिर रहो, तो प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। तो प्रार्थना में स्थिर रहो, प्रार्थना में विश्वास योग्य रहो, प्रभु में बने रहो, अड़े और खड़े रहो यीशु मसीह के समर्थी नाम में, संगति में बने रहो यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आपका आनंद पूरा हो जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। इधर उधर की बातों को छोड़ दो। अपने जीवन से जो थोड़ी देर के जो आनंद को लेने जाते हैं उसमें आनंदित नहीं है, आनंद नहीं है, लेकिन प्रभु में है। हालेलुया, वचन में है। हालेलुया, परमेश्वर के गीत को सुनने में आनंद होगा, शांति मिलेगी। हालेलुया, दुष्ट आत्मा जाएगी, बंधन टूटेंगे, हर एक बीमारी श्राप जाएंगे यीशु मसीह के समर्थी नाम में। और यही आनंद जब हम प्रभु की स्तुति में तारीफ करते तो हमें परिपूर्णता की ओर लेकर जाती है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करें हर टाइम हर समय कि प्रभु ने बोलो कि मुझे चुना है। मैं जान पाई यीशु मसीह का अनुग्रह है। हालेलुया। उन लोगों को देखो आपके आस पड़ोस कर रहे हो, अभी भी यीशु को नहीं जान पाए। ये कितनी बड़ी दुख की बात है कि अभी भी यीशु मसीह को नहीं जान पाए, लेकिन प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया है, तब हम यीशु मसीह को जान पा रहे यीशु मसीह के समर्थी नाम में। इसलिए प्रभु में सदैव आनंदित रहो, प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में। प्रभु का वचन कहता है कि फिर मैं कहता हूँ तुम आनंदित रहो। आनंद मनाओगे तो प्रभु को सामर्थ्य देगा, ब्लेस करेगा, अनुग्रह देगा यीशु मसीह के समर्थी नाम में। थैंक यू चीज। इसलिए अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें। हर एक परिस्थितियों में जब प्रभु में सदा आनंदित रहोगे, प्रभु को ब्लेस करेगा, आपको अभिषेक देगा, नया आत्मा देगा यीशु मसीह के समर्थी नाम में। इसलिए आइए अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें।
हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रबगदिरा रबशंतर रबकेतिरा रबगदिरा 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 रबगदिरा। प्रभु जी दया कर दे, यीशु मसीह के समर्थन में मेरे एक जनों के यीशु को मैं कवर करती हूँ। मदद और सहायता करना पिता परमेश्वर। रबकांतिरा रबशंतर रबकेतिरा रबगदिरा रबगदिरा। प्रभु दया करना, दया करना, दया करना, दया करना। रबकेतिरा रबकेतिरा रबशंतर रबकेतिरा रबगदिरा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हमारी सहायता, हमारी मदद आपके हाथ पे समर्पित करते प्रभु जी। प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। प्रभु में सदैव आनंदित रहो। हालेलुया। दया करना, आनंदित रहने के लिए अनुग्रह देना पिता परमेश्वर। प्रभु मदद करना, सहायता करना पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु दया करना, आनंदित वाला जीवन देना पिता परमेश्वर। ओ रबखतिर रबशंतर रबकेतिर रबगदिरा। प्रभु आनंदित वाला जीवन देना हर एक लोगों को जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु मदद करना, सहायता करना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी दया करना, प्रभु जी प्रभु में सदैव आनंदित रहने के लिए अनुग्रह देना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दया करना, हर एक कठिन परिस्थिति में सब गुजर रहे हो। हालेलुया। लेकिन आपको प्रभु में सदा आनंदित रहना है, क्योंकि हमारा छुटकारा बोलो निकट है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु पे भरोसा रखें। हालेलुया। परमेश्वर पे भरोसा रखें। हालेलुया। प्रभु का जब प्रेम रहता है, जब शांति रहती है, तो सदा हम सदैव आनंदित रहते हैं। प्रभु में सदैव आनंदित है। परमेश्वर पर भरोसा रखें, आशा रखें कि प्रभु मेरे जीवन में सब कुछ ठीक करेगा यीशु मसीह के समर्थी नाम में। उसके आज्ञाओं को माने, प्रभु के पीछे चले यीशु मसीह के समर्थी नाम में। प्रभु दया करना, हर एक लोगों को प्रभु जी अनुग्रह देना। जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, तब प्रभु आपको कठिन परिस्थितियों में भी, हालेलुया, अपने जीवन में भी प्रभु शांति देगा, अनुग्रह देगा, डिवाइन पीस देगा, शांति देगा यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेजेंस में जब हम जाते हैं, तो हम जब घबराते, हमारा व्याकुल मन दूर हो जाता है। हालेलुया। हमारा व्याकुल मन क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। प्रभु की स्तुति हो। इसलिए प्रभु में सदा आनंदित है। प्रभु के निकट बैठो, प्रार्थना में जय यीशु मसीह के समर्थी नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। एक जन को ब्लेस करना पिता परमेश्वर। प्रभु मदद करना, प्रार्थना का आत्मा देना। प्रभु जी मसीह में जी चलने के लिए अनुग्रह देना, नए जीवन में चलने के लिए अनुग्रह देना, के पीछे चलने के लिए अनुग्रह देना, वचन के अनुसार चलने के लिए अनुग्रह देना, विश्वास के अनुसार चलने के लिए अनुग्रह देना पिता परमेश्वर। जड़ पकड़ने में, वचन में जड़ पकड़ने के लिए अनुग्रह देना पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु के प्रेम से भर जाए, अभिषेक से भर जाए, नियम मसा से भर जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के समर्थी नाम में, बंधन टूट जाए आपके जीवन से, के परिवार से जाए यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु दया कर दे, 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 दया कर दे। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ रबशंतर रबगदिरा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ रबकदिरा रबशंतर रबगदिरा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी दया करना पिता परमेश्वर, दया करना पिता परमेश्वर, दया कर। प्रभु जी अनुग्रह दे, आनंदित जीवन दे, सुख शांति वाला जीवन दे। हालेलुया। अपने जीवन से उस आनंदित वाला जीवन को नाश ना करे व्यभिचार करके, अपने जीवन में गलत काम करके, गलत चीजों को देखकर अपने आनंदित वाला जीवन को नाश ना करे। हालेलुया। झूठ बोलकर, गंदे काम करके अपने जीवन आनंदित वाला जीवन को नाश ना करे। नशा में कोई आनंदित नहीं, लेकिन प्रभु के वचन में आनंदित है। प्रभु जी छुटकारा दे इन गंदगी चीजों से। मैं प्रार्थना करती जो नशाओं में है, नशाओं से आजाद हो जाए, गंदगी आदतों से आजाद हो जाए, बुराई वाला जीवन से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ प्रभु जी दया कर दे, अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में करना में छुटकारा दे, चंगा कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन टूट जाए, जीवन से परिवार से छोड़ कर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक दुष्ट आत्मा के जीवन का परिवार को छोड़ के जाए, हर एक गंदगी आदतों से आजाद हो जाए, और गंदे स्वभाव के जीवन से जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए। रेबा सोंतो रेबे के तेरे डबे के तेरे डबे के तेरे डबे के तेरे डबे के तेरा। जीसस पापा दया कर दो, जीसस पापा दया कर दो, जीसस पापा दया कर दो। प्रार्थना का आत्मा दे, प्रार्थना का आत्मा दे। प्रभु जी आशा में आनंदित रहने के लिए अनुग्रह दे। ओ रबा संत तेरे डबे के तेरे डबे के तेरे डबे के तेरे। प्रार्थना का आत्मा दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे यीशु के सामर्थ्य नाम में, अनुग्रह दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ दया कर दे, दया कर दे, दया कर दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे यीशु अप्पा, अनुग्रह दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रार्थना का आत्मा दे, अनुग्रह दे। ओ प्रभु जी दया कर दे, दया कर दे, दया कर दे, दया कर दे, दया कर दे। आनंदित होंगे हम, आनंदित होंगे आत्मा के बल के द्वारा, जीवन पाएंगे
हम जीवन पाएंगे पवित्र वचन के द्वारा। शिफा पाएंगे हम, शिफा पाएंगे यीशु के कूड़े खाने से। बल पाएंगे हम, बल पाएंगे मसीह के सामर्थ्य से। जय पाएंगे हम, जय पाएंगे यीशु के नाम के द्वारा। धारण करेंगे हम, धारण करेंगे मसीह के स्वरूप को। हल्लेलुया गाएंगे हम, हल्लेलुया गाएंगे, सारे लोग गाएंगे। हल्लेलुया 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 गाएंगे। आनंदित होंगे हम, आनंदित होंगे आत्मा के बल के द्वारा। जीवन पाएंगे हम, जीवन पाएंगे पवित्र वचन के द्वारा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी दया कर दे, दया कर दे, आनंदित वाला जीवन दे। मैं प्रार्थना करती बंधन टूट जाए, मैं प्रार्थना करती अभिषेक दे, मसा दे, अनुग्रह दे। ओ जीसस पापा दया कर दे। जो बीमार में है बोलो यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ। आनंदित हो जाए कि यीशु के लहू में जीवन है, तो यीशु के लहू में छुटकारा है, तो बोलो यीशु का लहू मुझ पर आ गया है। और मैं प्रार्थना करते यीशु मसीह के समर्थी नाम में आशा में आनंदित हो जाओ, क्लेश में स्थिर रहो। हालेलुया। प्रार्थना में नित्य लगे रहो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी दया कर दे। जो लोग बीमार हैं अपने 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 हाथों को अपने पर रखें, अपने सर के पर रखें। प्रार्थना का आत्मा दे, प्रार्थना का आत्मा दे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कोड़े खाने से चंगे हो जाकर टश इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु में सदैव आनंदित रहें। जब कष्ट में हो तभी प्रभु में सदैव आनंदित रहें, दुख में हो तभी आनंदित रहो कि मेरा दुख प्रभु दूर करेगा। मतलब ये आशा हमारे जीवन में कि प्रभु दूर करेगा। और जो आशा में रहता है, आनंदित रहता है, वो 100% रिजल्ट और टेस्टिमनी को देखता है। बोलो आज मेरे गवाही का दिन है। सभी कमेंट करके बोले कि मैं आशा में आनंदित रहूंगा। लिखो कि मैं क्लेश में स्थिर रहूंगा। लिखो मैं आशा में आनंदित रहूंगा। और लिखो कि मैं प्रार्थना में नित्य लगा रहूंगा, मैं लगी रहूंगी। ओ प्रभु जी दया कर दो, दया कर दो, दया कर दो, दया कर दो। प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में हालेलुया। बोलो मेरा छुटकारा निकट है। बोलो मेरे जीवन में प्रभु अनुग्रह दे, आशीष का छुटकारा दे यीशु मसीह के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करते बंधन टूट जाए। प्रभु जी मदद कर। हर बीमारी गेट आउट यीशु के समर्थी नाम में। तुरुम में कंगार यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। जो बीमार है सर से लेके पांव तक, आपकी हड्डियों में हो सकता है बीमारी, हो सकता है मांसपेशी में, हो सकता है कोई ऐसी बीमारी है जो डॉक्टर ने कह दिया हो कि तू ठीक नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि देख मैं तेरे लिए कोड़े खाए, देख तेरे लिए मैंने लहू बहाया है। आज उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओ यीशु के समर्थी नाम में। बोले यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। प्रभु मदद कर, सहायता कर। यीशु के समर्थी नाम में ज्यादा चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के समर्थी नाम में छुटकारा यीशु के समर्थी नाम में निश्चित है। मैं प्रार्थना करते हर एक दर्द, हर एक घुटने का दर्द, हर एक हड्डी की रोग समस्या अच्छा यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करते पैर का दर्द जाए यीशु के समर्थी नाम में। हड्डी की रोग जाए यीशु के समर्थी नाम में। गले का दर्द जाए यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करते कैंसर जाए, हृदय की रोग जाए। और मदद कर, सहायता कर यीशु मसीह के समर्थी नाम में। जीसस पापा, जीसस पापा दया कर दो। प्रभु दया कर दो। एक बच्चे आजाद हो जाए, बीमारी जाए, जो चल नहीं पाते चलने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे। हर एक डिसेबिलिटी के स्पिरिट यीशु के समर्थी नाम में। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। हालेलुया। छुटकारा के लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु अप्पा दया कर दो, दया कर दो। टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु दया कर दो, दया कर दो, दया कर दो, दया कर दो, दया कर दो। आनंदित हो जाओ, आनंदित हो जाओ। प्रभु में सदैव आनंदित हो जाओ। हर एक स्पिरिट दुष्ट आत्मा जारी आनंदित हो जाओ। मैं प्रार्थना करती नशे के स्पिरिट जाए, व्यभिचार के स्पिरिट जाए, गंदे गाने सुनने के स्पिरिट के टॉप यीशु के समर्थी नाम में। छुप के गंदे काम करने वाली आत्मा निकल यीशु के समर्थी नाम में। छिपी हुई दुष्ट आत्मा निकल यीशु के समर्थी नाम में। तेरे मुंह में कंगार जाए। रबा शंतो रेबे के तेरे रबा के तेरे रबा
प्रभु रब संतर रबे के तेरे छुटकारा दे छुटकारा दे छुटकारा दे छुटकारा दे प्रभु जी छुटकारा दे हालेलुया चंगे हो जाओ और रब कंतिर रब संतर रबे के तेरे चंगे हो जाओ आजाद हो जाओ छुटकारा के लिए धन्यवाद सारी प्रार्थना को सुने धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में प्रभु हमारे बीच में कार्य कर रहा है मैं प्रार्थना कर डिसेबिलिटी की स्पिरिट जा रही है दुष्ट आत्माएं जा रही है बीमारियां जा रही है समस्याएं जा रही है क्लेश आपके जा रहे हैं दुख जा रहे हैं समस्याएं जा रहे हैं आशा में आनंदित हो जाओ क्लेश में स्थिर हो जाओ प्रार्थना में नित्य लगे रहो और जो हॉस्पिटल में एडमिट है मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे और आजाद हो जाओ मैं प्रार्थना करती हूँ जो कर्ज में दबे फंसे के समर्थन में आजाद हो जाओ गवाही के साथ वापस आओ मैं प्रार्थना करती हूँ ओ लॉर्ड जीसस लॉर्ड जीसस लॉर्ड जीसस लॉर्ड जीसस प्रभु दया कर दे छुड़ा परमेश्वर छुड़ा परमेश्वर छुड़ा परमेश्वर प्रभु जी दया कर दे 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक दुष्टात्मा हर एक आपकी परिस्थिति जो कठिनाई की जो परिस्थिति है आनंदित रहो प्रार्थना में बने रहो अड़े और खड़े रहो ओ प्रभु जी प्रार्थना में दृढ़ हो जाओ बोलो प्रभु का हाल आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है बोलो प्रभु का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है बोले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ओ रबका तेरे रबा शांत तेरे रबके तेरे रबके तेरे रबका तेरा ओ जीसस बाबा दया कर हर एक लोगों के जीवन में कार्य कर चले मरमर करने वाली आत्मा कुड़कुड़ाने वाली दुष्ट आत्मा अच्छा यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ जो घर छोड़कर चले गए वापस आए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य टूटा हुआ परिवार जुड़ जाए मैं प्रार्थना करती हूँ जो गलत डिसीजन ले रहे अपने जीवन का मैं प्रार्थना करती हूँ गलत डिसीजन से आजाद हो जाए मैं प्रार्थना करती हूँ सही डिसीजन लेने के लिए मदद साथ प्रभु बात कर वचन के द्वारा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ओ रबकन तेरे रबशंत तेरे रबके तेरे रबके तेरे जीसस पापा दया कर हर एक लोगों को कृपा कर अनुग्रह करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम छुटकारा दे छुटकारा दे छुटकारा दे छुटकारा दे सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया हम धन्यवाद करते हैं बच्चे आजाद हो जाएं हर बीमारी जाए नशे की स्पिरिट हर एक लोगों के जीवन और परिवार में से जाए लड़ाई झगड़ा कराने वाली आत्मा तो करने वाली यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए जलन करने वाली आत्मा हर विचार वाली आत्मा दुष्ट आत्मा मूर्ति पूजा वाली आत्मा निकल यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना कर लोभ की आत्मा चोरी करने वाली आत्मा लालच करने वाली करवाने वाली आत्मा गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु छुटकारा के लिए धन्यवाद जलन की आत्मा आपके जीवन से परिवार को छोड़कर जाए हालेलुया प्रभु छुटकारा दे दिया धन्यवाद करती प्रार्थना में आ जाए प्रार्थना का आत्मा दे वचन को पढ़ने का अभिषेक देने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु छुटकारा दे दिया धन्यवाद करती सारी प्रार्थना को सुन लिया मैं धन्यवाद करती हूँ शोभा धन्यवाद करती हूँ सारी प्रार्थना को सुन लिया धन्यवाद करती हूँ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ हर एक जनों को मैं ब्लेस करती हूँ छुटकारा की घोषणा करती हूँ हालेलुया रबक तेरे रब शंत तेरे रब प्रार्थना का आत्मा दे प्रार्थना का आत्मा दे प्रार्थना का आत्मा दे प्रार्थना का आत्मा दे अनुग्रह दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अनुग्रह दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अनुग्रह दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सारी प्रार्थना को सुन लिया धन्यवाद करते हैं रेवे के तेरे रबक तेरे रब शंत रबे के तेरे रबक तेरा अज अजत सतल बसतल बक तेरे रबक शंत रबक तेरा हर एक बच्चे छुड़ाए जाए मैं आशीष की घोषणा करती हूँ हर एक जीव हर एक परिवार में प्रेयर लाइफ दे प्रार्थना का आत्मा दे प्रार्थना का आत्मा दे फास्टिंग प्रेयर करने के लिए अनुग्रह दे हालेलुया प्रभु ब्लेस किया धन्यवाद करते से प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करते प्रभु छुटकारा दे दिया जिनके पास जॉब नहीं प्रभु अजीब रीति से जॉब दे गुड न्यूज आपके जीवन का हिस्सा है मैं प्रार्थना करती हूँ बिजनेस को ब्लेस करती हूँ जॉब को ब्लेस करती हूँ सारी प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करती हूँ हर एक कर्ज से आजाद हो जाए हाले छुटकारा के लिए धन्यवाद करती हूँ डॉक्यूमेंट पेपर को ब्लेस करती हूँ वीजा डॉक्यूमेंट पेपर को ब्लेस करती हूँ सारी प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करती हूँ हालेलुया छुटकारा दे दिया धन्यवाद करती हूँ पिता पुत्र पवित्र पवित्र में जहाँ जहाँ जाते सब दूतों को ठहरा देती है शुक्ल हम कवर करती हूँ बड़ा बांध देती हूँ सारी प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करती हूँ पिता पुत्र पवित्र की तारीफ करते हुए पीछे पीछे चलने के लिए मदद सहायता करो अगुवाई कर धन्यवाद यीशु के पीछे चलने के लिए मदद सहायता करो मदद करो सहायता करो मदद करो सहायता करो मदद करो सहायता करो पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती प्रभु अगुवाई के साथ चलने के लिए अनुग्रह देना वचन के जीवन में कार्य करे और सदैव आनंदित रहने के लिए अनुग्रह देना हालेलुया जहाँ भी जाते सब दूतों को ठहरा देती यीशु के लिए हमें कवर करती हूँ हर एक खतरा नुकसान का एक्सीडेंट को कैंसिल करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में हालेलुया प्रभु की स्तुति हो सारी प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करते प्रार्थना करते जो फास्टिंग प्रेयर चल रही है हालेलुया मंडे से पिता परमेश्वर बोझ उठा के चलाना प्रार्थना करते हैं हर एक लोग जो लोग फास्टिंग प्रेयर में है प्रभु उनको भी अनुग्रह देना फास्टिंग प्रेयर करने के लिए मदद सहायता करना हालेलुया धन्यवाद यीशु
हम प्रार्थना करते हैं चर्च भवन की जमीन के लिए प्रभु जी, हालेलुया। जो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं उनके भी काम जो रुके हुए बनने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। चर्च भवन की जमीन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु मुहैया करके दे, हालेलुया, अनुग्रह दे। जहाँ भी रखा है मुझे विश्वास है अपने बेस्ट स्थान में रखा है प्रभु, अनुग्रह देना, मदद करना, सहायता करना चर्च भवन की जमीन के लिए प्रभु जी, हालेलुया। अनुग्रह दे के हमें मिलने के लिए प्रभु आपके हाथ में समर्पित कर। मेरा विश्वास है कि प्रभु जल्द देने वाले, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ रविवार की जो प्रार्थना सभा है, हालेलुया, जो स्थान आपने दिया है, जो रिजॉर्ट है, जो पैलेस है, हालेलुया, जो स्थान आपने दिया, जो रेंट में हमने लिया है प्रभु, जो मदद करना, सहायता करना, ताकि बहुत लोग आने पाए, छुटकारा पाने पाए ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। मदद करना, सहायता करना, सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ प्रभु। आपका आगमन बहुत निकट उसको तैयार कीजिए और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की सुबह की प्रार्थना को जरूर शेयर करें। दुख ना हो, प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये हमारे आनंदित होने का रीजन है कि प्रभु ने हमें चुन लिया है। बोलो प्रभु ने मुझे चुन लिया है। हालेलुया। आप जब आनंदित होगे हर एक क्लेशों में, दुखों में, कष्टों में, इसका मतलब आप अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखोगे, सामर्थ्य के काम होता हुआ देखोगे, क्योंकि आप प्रभु में सदैव आनंदित हो। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हालेलुया। जो भाई में प्रार्थना करवाना चाहता है प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके शेयर करें, लगातार प्रार्थना करें। रविवार की प्रार्थना सभा के लिए जो एक पैलेस में होगी, रिजॉर्ट में होगी, जहाँ पर रेंट में, हालेलुया, जो रेंट में एक हॉल लिया गया है, जो हर रविवार को जो वहां पर प्रार्थना मीटिंग हुआ करेगी, रविवार की जो प्रार्थना सभा होगी उसी हॉल में हुआ करेगी। आप एड्रेस आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। आपको लगातार वहां के लिए प्रार्थना करना है, तो जो आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु का धन्यवाद हो। तो लगातार ये भी प्रार्थना करना है कि प्रभु खुद का जमीन देना चाहिए, जहाँ पर परमेश्वर का, जहाँ पर चर्च के लिए जमीन मिलना चाहिए, जहाँ पर परमेश्वर का भवन बन सके, चर्च बन सके, जहाँ परमानेंट वो हमारा ही हो, जहाँ पर हम सब कुछ रख सके, अपना सामान रखे, सब कुछ रख सके, और शुक्रवार शनिवार हर एक मीटिंग हमारे ही चर्च में हुआ करे। तो लगातार आपको इन विषयों के लिए भी प्रार्थना करना है। हालेलुया। कि प्रभु अपना चर्च भवन जमीन के साथ हमें ब्लेस करना चाहिए। तो जिसको आत्मा अगुवाई करता है उसके लिए आप अपना स्पेशल बीज, अपना स्पेशल सीड भी, हालेलुया, आप बीज को बो सकते हैं। हालेलुया। अपने दशमांश, अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग को आप गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के थ्रू या फिर आप बैंक के थ्रू दे सकते हैं। हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना में बने रहना है। मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे परिवार के लिए, ताकि परमेश्वर के कामों को कर सके, सुसमाचार को फैला सके, लोगों को बचा सके और परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार कर सके। प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हम खुद भी तैयार हो सके, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा। प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की।